स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या क्रिटिसाइज करना डेमोक्रेसी में लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है? इस सवाल का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब प्लेटफॉर्म और IAS एग्जामिनेशन का प्लेटफॉर्म है। यहां पर टॉप एडुकेटर्स सारे मिलके बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ आपको सारे के सारे कोर्सेज की तैयारी करवाते हैं, इंक्लूडिंग GS, ऑप्शनल और NCERT कोर्सेज। आप में से जितने 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, 2024 के एस्पिरेंट्स, आप लोगों के लिए हम एक खास बैच लेकर आए हैं जिसका नाम है GS फाउंडेशन बैच। जनरल स्टडीज फाउंडेशन बैच जो है वो एक वन ऑफ इट्स काइंड वेल स्ट्रक्चर्ड बैच है जिसमें कंप्लीट सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स और कंप्लीट सिलेबस ऑफ मेंस भारत की टॉप फैकल्टीज द्वारा 1000 घंटे में कवर करवाया जाएगा। उसी के साथ साथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और आप ये मान के चले आपको मेंटर्स की सुविधा हर वक्त हर टाइम उपलब्ध होगी। तो उस बैच को जरूर सब्सक्राइब करें। ये बैच जो है ये शुरू हो चुका है 20 जनवरी से, ऑलरेडी स्टार्टेड, अभी अभी शुरू हुआ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी कुछ ही सेशंस हुए हैं। यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस बैच अगर आप 24 के एस्पिरेंट हैं। यदि आप 2023 के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए खास बैच है, क्रैश कोर्स जिसे हम कहते हैं, SIP प्लस बैच, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस बैच, जो कि हमारा एक सिग्नेचर क्रैश कोर्स है। एक सिग्नेचर क्रैश कोर्स इस तरीके का क्रैश कोर्स है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो रिवाइज करवाए जाएंगे। तो ये सारे के सारे बैचेस एक हेविली डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल हैं और वो प्राइस आपको तब उपलब्ध होगा अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे जो कि है सांघी लाइव। सांघी लाइव इज माय कोड दैट वुड गिव यू मैक्सिमम डिस्काउंट्स। और जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, जितने बच्चे अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, NCERT बैचेस आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जो कि एक बड़ा शॉर्ट सा क्यूट सा बैच है आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। देयर इज एन NCERT बैच। ये बैचेस साइक्लिक हैं, चलते रहते हैं, आप कभी भी ज्वाइन करें, कोई आपका पोर्शन मिस नहीं होगा, आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाए। 2024 वाले GS फाउंडेशन बैच, 2023 वाले SIP प्लस बैच, NCERT बैच, और इसके सिवा ऑप्शनल बैचेस भी हैं। कई सारे ऑप्शनल्स भी हम कवर करवाते हैं। ये सारे बैचेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कोड एक ही है, सांघी लाइव। आप सब्सक्राइब करें और ये PDFs डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मेरे साथ जुड़े। टेलीग्राम हैंडल का ID है आयुष सांघीज IAS अकेडमी। इस पर मेरे साथ जरूर जुड़े इन PDFs के लिए, और कई सारा वैल्यू एडेड मैटर जो आपको दिया जाता है इसके थ्रू, प्रिपरेशन के थ्रू, उससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। When we talk about democracy, हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, लोकतांत्रिक प्रक्रिया। लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है वो सारी की सारी ये है कि पावर जो है वो किसके हाथ में है? पावर लोगों के हाथ में है, नागरिकों के हाथ में है, सिटीजन्स के हाथ में है। Who has the power in a democracy? डेमोक्रेसी में जो पावर है वो किसके हाथ में है? पावर इन सिटीजन्स हैंड्स। तो पावर जब सिटीजन्स के हाथों में होती है, उस सिटीजन से क्या करते हैं, उस सिटीजन जो है वो पावर के साथ क्या करता है? वो पावर को जो है वो यूज करता है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग देयर लीडर इलेक्टेड और देयर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड। अपने प्रतिनिधि को वो चुनाव में जिताता है। जैसे हमारे यहां MLAs MPs होते हैं और वो प्रतिनिधि जो है वो सिटीजन्स के बिहाफ पे आवाज उठाते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे आपने देखा ही है भारतीय डेमोक्रेसी में, भारतीय लोकतंत्र में इसी तरह की प्रक्रिया जो है वो फॉलो करी जाती है। तो हम इलेक्ट करवाते हैं। यदि इलेक्टेड MPs या MLAs या संसद में बैठे हुए जितने सांसद हैं वो अगर कुछ ऐसा करें जो हमारे फेवर में नहीं है, वो अगर कुछ ऐसा करें जो कि सिटीजन्स राइट्स के खिलाफ जा रहा है या मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जा रहा है, तो सिटीजन्स क्या रूट लेते हैं? फिर वो करते हैं प्रोटेस्ट। वो प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट कैन बी एनीथिंग। प्रोटेस्ट कैन बी पीसफुल, प्रोटेस्ट कैन बी वायलेंट।
प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल भी हो सकता है, वो वायलेंट भी हो सकता है। वायलेंट प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आप कई सारे, आप आर्मी को बुलाते हो, आप पुलिस वालों को बुलाते हो, आप सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाते हो ताकि किसी को चोट ना लगे, आप पब्लिक प्रॉपर्टी ज्यादा डैमेज ना करो। पीसफुल प्रोटेस्ट जो है, जो चलते रहते हैं, आपने देखा होगा जंतर मंतर में और कई जगह दिल्ली में चलते हैं, तो वो सारे प्रोटेस्ट अभी भी चलते हैं, उनको आप चलने देते हो क्योंकि वो पीसफुल है। शांतिपूर्वक तरीके से आप प्रोटेस्ट करें और आप आगे बढ़े। अब डेमोक्रेसी का जो मेन स्टे है, जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो क्या है? प्रोटेस्ट करने की पावर जो सिटीजन्स को मिली हुई है, जो आपको और हमको मिली हुई है। मिली है ना पावर? अगर हमसे प्रोटेस्ट करने की पावर छीन ली जाए, इफ यू टेक अवे द पावर टू प्रोटेस्ट, तो क्या होगा? यदि हमसे प्रोटेस्ट करने की पावर छीन ली जाए तो फिर तो सिटीजन्स की कोई वॉइस ही नहीं है। दे डोंट हैव अ वॉइस। फिर तो आप चुप्पी साध के बैठे रहो मुंह में, फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। यू कांट डू एनीथिंग। इसी को हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच बीइंग कर्ब्ड। कर्ब मतलब उसको दबाना, उसको खत्म करना। फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर देना। आपने मेरी वॉइस, जो मेरी आवाज आपने दबा दी। ऐसा ही कुछ हुआ नए पब्लिक बिल के साथ, जो पब्लिक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है यूके के पार्लियामेंट में। भारत में नहीं हुआ है, यूके पार्लियामेंट में हुआ है, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे फ्री डेमोक्रेसी मानता है। वहां पे ऐसा क्या हुआ पिछले हफ्ते, इसको देखने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। आइए देखते हैं ये बिल क्या कहता है। व्हाट डज दिस बिल स्टेट? सो द रीसेंट अपडेट इज दैट न्यू लॉज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। नया कानून जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। इस कानून के तहत क्या चीज डिसाइड हुई है? पीसफुल प्रोटेस्ट ही रिस्ट्रिक्ट करा जा सकता है पुलिस द्वारा, क्योंकि पुलिस फोर्सेस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं हर कंट्री में। तो जिस तरीके से हमारे देश में है, वैसे ही ब्रिटिश सिस्टम में भी है। तो वहां की जो पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रिस्ट्रिक्ट करती है चीजों को, कि भाई आप कानूनन तौर पे आप प्रोटेस्ट करें, कानूनन तौर पे क्रिटिसाइज करें। अब पॉइंट यह है कि अगर आप वही काम पीसफुली कर रहे हो, शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हो, तो भी आपको रोका जा सकता है ब्रिटिश पुलिस द्वारा। सो विच इंक्लूडेड सिली एक्सक्यूजेस लाइक प्रोटेस्ट बीइंग टू नॉइजी। बहुत शोर था जी, प्रोटेस्ट रोक दिया। ऐसा कैसे हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि एक नया कानून लाया गया है। द ऋषि सुनक गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग न्यू अमेंडमेंट टू पब्लिक ऑर्डर बिल। पब्लिक ऑर्डर मतलब कि पब्लिक किस तरीके से एक ऑर्डर में, एक प्रॉपर उसमें रहे। पब्लिक ऑर्डर बिल टू रिस्ट्रिक्ट पीसफुल प्रोटेस्ट इंक्लूडिंग प्रोटेस्ट फॉर क्लाइमेट जस्टिस, क्रिमिनलाइजिंग आर्टिकल 19 and 20 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 19-20 के तहत मानव अधिकार यह है कि आप मानव अधिकारों को बचाने के लिए आप कुछ एक्शन ले सकते हो। दूसरी तरफ मानव अधिकारों को भी आपको प्रमोट करना पड़ेगा कि भाई अगर मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मुझे बोलने तो दो, वो तो रिस्ट्रिक्ट मत करो। उसमें ऋषि सुनक गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट करा है और बिल का नाम है पब्लिक ऑर्डर बिल। अमेंडमेंट क्या करा है जान के आपके होश उड़ जाएंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड। द न्यू अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड दिस वीक इन पार्लियामेंट, इफ एनेक्टेड, इट विल टेक अवे द फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी हलक से छीन ली जाएगी, एंड सिविल लिबर्टीज, एंड गिव ड्रैकोनियन पावर्स टू द पार्लियामेंट एज वेल एज द पुलिस। पुलिस को ये ड्रैकोनियन पावर्स जो है वो मिल जाएगी। अब ये कैसे मिलेगी, क्या होने वाला है, ये मैं आपको समझाता हूं कि अमेंडमेंट क्या है और किस तरीके से ये पावर्स दी जा रही है। तो ये अमेंडमेंट कहता क्या है? ये एक टर्म यूज करता है जिसे हम कहते हैं सीरियस डिसरप्शन। सीरियस तौर पे डिसरप्ट करना, किसी चीज को रोकना, किसी चीज को खत्म करना, किसी चीज को हॉल्ट पे लाना। तो ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग टर्म है ना, सीरियस डिसरप्शन। जैसे कि भारत में क्या हुआ था, फार्म लॉज के खिलाफ जितने भी किसान बैठे थे या किसानों के जो बिचौलिए हैं वो बैठे थे, दिल्ली पंजाब बॉर्डर पे, एनसीआर पे, दिल्ली राजस्थान बॉर्डर पे, यहां बैठे हुए थे। पूरे के पूरे फ्लाईओवर्स उन्होंने रोक के रखे थे, पूरा ट्रैफिक जो है वो हॉल्ट पे ले आए थे। पिछले साल इसी तरीके से जितने लोग जो है लाल किले पे ऊपर चढ़ के जिन्होंने झंडा फाड़ दिया, उसको बोलते हैं सीरियस डिसरप्शन। उस चीज को रोकने के लिए आपको फोर्स या पुलिस को यूज करना पड़ता है। लेकिन सीरियस डिसरप्शन आपने डिसाइड करने की पावर किसको दी? मतलब कौन बोलता है कि ये डिसरप्शन सीरियस है, ये नहीं है?
ये पावर जो है ये यूके पार्लियामेंट ने किसके हाथ में दे दी? पुलिस के हाथ में दे दी। तो पुलिस को लगे कि यहां पे सीरियस डिस्ट्रप्शन होने वाला है, तो हम इसको रोक रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को खत्म कर रहे हैं, इनको उठा के जेल में डाल रहे हैं, कर सकते हैं। तो क्या अमेंडमेंट हुआ है? इट्स गिव्स पावर टू पुलिस टू स्टॉप एनी प्रोटेस्ट, कोई भी प्रोटेस्ट आप स्टॉप करें बिफोर इट कुड लीड टू सीरियस डिस्ट्रप्शन। आप समझ पा रहे हो उसमें दिक्कत क्या है? सीरियस डिस्ट्रप्शन की कोई डेफिनेशन नहीं है। सो द फ्रेज बिफोर इट कुड लीड टू सीरियस डिस्ट्रप्शन होने से पहले रोक दो। तो अगर कोई एक शांतिपूर्वक बैठ के यहां पे प्रोटेस्ट कर रहा है, ग्रेटा थनबर्ग बैठ के आवाज उठा रही है, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, आप ये बोलोगे लड़की वर्ल्ड वॉर करवा देगी तो हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं, ये सीरियस डिस्ट्रप्शन है। फिर तो पावर आपने किसको दे दी? पुलिस को दे दी। उनको जो लगेगा उसको उठा के वो जेल में डाल देंगे, अरेस्ट कर लेंगे, या वो डिस्ट्रप्शन खत्म कर देंगे, वो पेलेट्स चला देंगे, वो वाटर कैनन्स चला देंगे। Give wide range of power to police to stop any protest and arrest anyone on the pretext that the protest is about to lead to what? Serious disruption. पुलिस कितना हेविली इस चीज का मिसयूज कर सकता है आप सोच सकते हो। इट कैन यूज दिस टर्म फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ होल रेंज ऑफ न्यू ऑफेंसेस, स्टॉप एंड सर्च पावर्स, कुछ भी कर सकती है पुलिस इसके नाम पे। जी ये होने वाला था, ये सीरियसली डिस्टर्ब करता, ऐसा मुझे लगता है, और जो है उसको लेकर आप आगे बढ़ जाते। अब आप सोच के देखो, ये कानून जो है ये आया है यूके में, जिसमें ये अमेंडमेंट किया गया है। पीएम ऑफिस स्टेटेड, ऋषि सुनक के ऑफिस ने क्या स्टेट करा इसमें? न्यू लॉ वुड मीन द पुलिस विल नॉट नीड टू वेट फॉर एनी काइंड ऑफ ऑर्डर, एनी काइंड ऑफ परमिशन, एनी काइंड ऑफ लेजिस्लेशन, डिस्ट्रप्शन टू टेक प्लेस एंड शट प्रोटेस्ट डाउन बिफोर द केओस इरप्ट। केओस जो है वो इरप्ट होने से पहले पुलिस के हाथ में पावर है कि वो सब कुछ ठीक कर पाएगी, पुलिस के हाथ में पावर है कि वो सब कुछ जो है वो रोक पाएगी। ये प्रॉब्लम क्या है? ये तो आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ली लोगों से। कोई कल को आवाज उठाए तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले लोगे, फिर तो आवाज कोई उठा ही नहीं सकता। आप समझ पा रहे हो ये कौन सा देश कह रहा है? ये वो देश कह रहा है जो देश सबको डेमोक्रेटिक राइट्स, सिविल लिबर्टीज की जो है वो ज्ञान देता है। ये वही देश है जो चिल्लाता है पूरी दुनिया में बैठ के कि आपने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटा है, आपने अपने लोगों को प्रोटेस्ट करने से रोका है, आपने ये करा, आपने वो करा, आपने ऐसा करा, आपने वैसा करा। ये उस देश ने करा है। तो आपने क्या करा? आपने तो और 4 कदम आगे बढ़ के ये पूरी की पूरी चीज ही छीन ली। यू हैव स्नैच्ड दिस अवे, यू हैव टेकन दिस अवे। ये क्या किया है आपने? व्हाट हैव यू डन? तो इसके तहत पता है क्या हो रहा है? किस किस टाइप के डिसरप्शन पे या किस किस टाइप के प्रोटेस्ट पे इस चीज को रोका जा रहा है, इसको खत्म किया जा रहा है, आपको दिखाते हैं। लेट मी शो इट टू यू। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डिसरप्शन, हम डिसरप्शन के बारे में बात करते हैं तो उसमें हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ डिसरप्शन। हम काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग आवर वर्क। तो वहां पे अब लोगों ने क्या करा? लोगों के प्रोटेस्ट करने के तरीकों में उन्होंने और प्रोटेस्ट को जो है एक नया फॉर्म दिया, उसे कहते हैं गुरिल्ला प्रोटेस्ट। जैसे पुराने जमाने में छत्रपति शिवाजी गुरिल्ला वॉरफेयर किया करते थे कि चुपके से आके मार के चले गए, गुरिल्ला वॉरफेयर, जो कि बाद में भगत सिंह ने अडॉप्ट करा, गुरिल्ला वॉरफेयर, पता ही नहीं कौन मार के चला गया। उस तरीके से गुरिल्ला प्रोटेस्ट का मतलब क्या है कि भाई जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अपनी अपनी गाड़ियों में निकले, लंदन की सड़कों पे, लंदन की सड़कों पे निकले, जा रहे हैं, दीज आर ब्रिटिश स्ट्रीट्स, दीज आर वेरी नैरो, आप जा रहे हो। तो अब खाली रोड पे वो अपनी गाड़ी बहुत स्लो कर लेंगे। स्लो मतलब जहां पे आराम से 50-60 पे गाड़ी चल सकती है, वहां पे आप 20 की स्पीड पे चला 20 की स्पीड पे चला रहे हो, पीछे का पूरा ट्रैफिक जो है वो हॉर्न मारे जा रहा है, लेकिन आप 20 पे चल रहे हो, आपको कोई परवाह नहीं है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ गुरिल्ला प्रोटेस्ट, साइलेंट प्रोटेस्ट, कि भैया मैं तो 20 पे चलाऊंगा, तुझे जो करना है, तुझे ऊपर से जाना है ऊपर से चले जा, यहां से चले जा, हम तो यही करेंगे। और सुनो प्रोटेस्ट करने का तरीका। प्रोटेस्ट करने वाले जो क्लाइमेट वॉलंटियर्स हैं, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ बोलते हैं, एक तो ये है जैसे भारत में क्लाइमेट चेंज के खिलाफ बोलते हैं कि पेड़ मत काटो, फॉरेस्ट मत काटो, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट मत लगाओ। वहां पे क्या कर रहे हैं? वो जाते हैं वहां के स्टोर में, जो वहां जनरल स्टोर है, टेस्को है, सेन्सबरी है, ये उनमें जाते हैं, जैसे वहां का बिग बाजार जो है, उसमें जाके सारा दूध गिरा देते हैं। क्यों दूध गिरा देते हैं भैया? क्यों गिरा दिया तुमने सारा दूध? वो दूध इसलिए गिरा दिया क्योंकि दूध निकालने के लिए गाय की जरूरत होती है, और गाय अगर आप पालो तो उससे मीथेन रिलीज होता है, जिससे क्या होता है? जिससे आपकी जो है ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं। इट्स अ ग्रीन हाउस गैस, CH4। उससे क्या होता है? उससे आपका जो पूरा प्रदूषित होता है आपका एनवायरमेंट, राइट? तो इट लीड्स टू दैट। तो पूरा दूध गिरा दिया।
बेवकूफी का आलम आप सोच नहीं सकते क्या चल रहा है। लेकिन ये तो प्रोटेस्ट आप, मतलब इस प्रोटेस्ट को भी आप रोकने के लिए क्या कर रहे हो? आप बोल रहे हो सीरियस डिसरप्शन ना हो, इसलिए हम उसे रोक रहे हैं। वी आर स्टॉपिंग दैट। This is what is going on in the UK. It's a pleasure to see that how that same country that ruled, that colonized the entire world, now is going against its own principles. The principle was to give freedom of speech. The principle was to teach democracy to the entire world. भारत में democratic rights, भारत का आधा constitution वही है जो यूके ने दिया है हमें. So recently protesters, especially environmental protesters, adopted guerrilla tactics like slow marching, sticking themselves to surface. So चिपका लेते अपने आप को जमीन पे, क्या भटा के दिखाओ, चला लो गाड़ी हमारे ऊपर से, locking on. So protesters closed down traffic to a crawling pace by carrying out walking protests through big cities. ये चीज है। वॉकिंग प्रोटेस्ट तो बड़ी नॉर्मल चीज है। इसको भी रोकने के लिए आपने क्या करा? पब्लिक ऑर्डर बिल एनफोर्स कर दो, डिसरप्शन होने वाला है, हम अरेस्ट कर रहे हैं। तो यूके कॉल्स इटसेल्फ अ लैंड ऑफ फ्रीडम एंड सिविल लिबर्टीज, लेकिन अपने नागरिकों को आप ये लिबर्टी नहीं देने वाले हो। सिटीजंस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट फॉर एनी इशू। सरकार के खिलाफ कुछ मत बोलो जी। डू नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ये क्या है? क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है यूके सरकार का? इजंट इट द डबल स्टैंडर्ड? सोच के देखो, इसको जरा इमेजिन करके देखो। सो व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स, व्हाट आर द एंगल्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? हम किन एंगल्स के बारे में बात करते हैं? आपको दिखाते हैं। राइट टू प्रोटेस्ट, डेमोक्रेसी के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार यह है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। इट्स अ फंडामेंटल राइट, इट्स अ ह्यूमन राइट। सो दिस इज समथिंग विच इज देयर। UK also followed this, but UK did not have a written constitution. वहां पे एक written constitution नहीं है। जैसे भारत का constitution written है, one of the lengthiest documents in the world, UK does not have a written constitution. But वो फिर भी इस principle को follow करते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। और सिर्फ यही नहीं, they preach to the entire world. वो ज्ञान बांटते हैं कि आपकी कंट्री में ये गलत हो रहा है, वो आपकी कंट्री में ऐसा गलत हो रहा है। मैंने आपको क्या बोला? वो हमारे खिलाफ क्या बोल रहे हैं कि आपके फार्म लॉज जो हैं वो बेकार हैं, आप उनको प्रोटेस्ट करने से क्यों रोक रहे हो? आपने 370 रिवोक करा, आप जम्मू एंड कश्मीर में ऐसे करने को क्यों बोल रहे हो? आप ये क्यों कर रहे हो? आप वहां पे मीडिया की फ्रीडम कैसे छीन रहे हो? वहां पे वो क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर सकते, क्यों नहीं बोल सकते? वहां के बच्चे क्यों नहीं बोल सकते? पत्थर फेंक रहे हैं तो फेंकने दो। तो अब ये सारी की सारी चीजें आप पूरी दुनिया को, आप जो है हिंदुस्तान को सिखा रहे हो। ये चीज जो है, अब आपने अपनी कंट्री में ये अमेंडमेंट करके क्या ये चीज छीन नहीं ली? तुम्हारी कंट्री में तो कोई प्रोटेस्ट करता नहीं। और तीसरा एंगल ये है कि आप सिर्फ हिंदुस्तान को प्रीच नहीं कर रहे, आप पूरी दुनिया को प्रीच कर रहे हो। आप यहां पे चाइना को क्रिटिसाइज कर रहे हो कि वो हांगकांग के सिटीजन्स को जो है वो प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहा, हांगकांग पे वो अननेसेसरी दबाव बना रहा है। तो जब तुम चीन के पास जाके ये चीज बोल रहे हो, हिंदुस्तान के पास आके ये चीज, तो ऐसे एक देश को बोल रहे हैं ये नहीं। आई एम नॉट ट्राइंग टू पेट्रनाइज एनी कंट्री, आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट वी आर इंडियंस, व्हिच इज व्हाई आई एम स्पीकिंग फॉर इंडिया। आई एम स्पीकिंग अबाउट योर डबल स्टैंडर्ड्स की पूरी दुनिया को तो तुम ये कर रहे हो, डेमोक्रेसी का तुम पाठ पढ़ाते हो और अमेंडमेंट ये लेकर आते हो कि कोई सीरियस डिस्ट्रप्शन ना हो जाए, इस वजह से हम इसे रोक रहे हैं। सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो आपने अगर कुछ अमेंड करा तो आपने वायलेट तो कुछ करा नहीं। फिर आप ये बोलोगे अगर भारत में ऐसा कुछ होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अब यूके के प्रोटेस्टर्स या ऑपोजिशन पार्टी सुप्रीम कोर्ट के पास जाए या वहां के जो है फेड कोर्ट के पास जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इट इज नॉट रिटन। सो व्हाट डू द यूके पीपल डू? यूके सिटीजंस क्या करें? प्रोटेस्ट ना करें, क्योंकि प्रोटेस्ट करेंगे तो जेल में डाल दोगे। क्यों? क्योंकि सीरियस डिस्ट्रप्शन होने वाला है। So these are the things leading to these problems. So right to protest is a fundamental principle in any democracy. Right to protest, it is a civil liberty. It brings voices of minority group. Minority group मतलब जिन लोगों की वॉइस नहीं हेयर करी जाती है, जो नोटा पे दबाते हैं, उनकी भी तो वॉइस है, उनका भी तो ओपिनियन हो सकता है, उनकी भी तो बात सुनो। Surface and is essential in safeguarding their civil liberties and justice. UK itself has been criticizing India. भारत को गाली देते आए हो and other countries for taking action against protesters even if their protest caused loss of life and property.
तो ये चीज है, अगर प्रोटेस्ट की वजह से किसी की जान चली जाती है, भारत सरकार को रोकना नहीं चाहिए। फार्म लॉस हो गए, इतने हाईवेज बंद हो गए, इतना पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, इतनी इकोनॉमी का लॉस हो गया, लेकिन नहीं, आप कुछ बोलो मत। ये यूके गवर्नमेंट का कहना था। सच लॉ बाय यूके इज अ सीरियस ब्लो टू व्हाट? सिविल लिबर्टीज एंड पीसफुल प्रोटेस्ट इन यूके एंड सबवर्ट्स ह्यूमन राइट्स ऑफ इट्स सिटीजंस। ह्यूमन राइट्स को दबाता है एंड इफेक्टिवली गोज अगेंस्ट यूके गवर्नमेंट स्टैंड टेकन ऑन सेवरल सिमिलर इश्यूज आउटसाइड इट्स बॉर्डर। इसके बॉर्डर के बाहर ये चीज होती है। सो दिस वीकन स्टैंड ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज का स्टांस वीक हो जाता है। यूके ने करा है तो हम भी कर सकते हैं, फिर बाकी दुनिया के दिमाग में ये आइडिया आएगा। विद रिगार्ड टू पीपल ऑफ हांगकांग एंड चाइना हु फाइट फॉर दीज बेसिक राइट्स अगेंस्ट अथॉरिटेरियन रिजीम, तो ये चीज है, अथॉरिटेरियन रिजीम के खिलाफ आप एक्ट कर रहे हो। तो अब सारा का सारा जो है दारोमदार आता है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज पे कि क्या आप ये चीज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, या आपके हाथ में पावर है। तो यूके फिर से अथॉरिटेरियन हो गया कि तुमने तो ये प्रोटेस्ट करने मतलब आवाज उठाने की पावर छोड़ दी, तो आप क्या डेमोक्रेसी हो? आर यू रियली अ डेमोक्रेसी और नॉट? अ क्वेश्चन टू बी सीन। तो ये बिल जो है ये पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया है। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखकर यह बताना है कि क्या इस बिल के पास होने की संभावना है। वहां पे दो हाउसेस हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस। ऋषि सुनक की पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी की जो मेजॉरिटी है वो कौन से हाउस में है, और अगर कोई बिल पास होना है तो उसे कितने हाउसेस में, कितनी मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेस में, उसके अनुसार क्या यह बिल पास हो सकता है या नहीं, यह आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएंगे। हम लोग अपने कोर्सेज लेकर आ चुके हैं, सारे कोर्सेज प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं। इन कोर्सेज को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आप 2024 के एस्पिरेंट हैं तो कंप्लीट कोर्स है, और आप 2023 के एस्पिरेंट हैं तो आपका क्रैश कोर्स है। और एनसीईआरटी कोर्सेज और ऑप्शनल कोर्सेज भी लाइव हैं। ये सारे कोर्सेज एक हेविली डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है। अगर आप मेरा कोड यूज करें, माई कोड इज सांघी लाइव, सब्सक्राइब टू द कंप्लीट कोर्स, इट्स ओनली फॉर 19,000, SIP is for 6,000 and optional course is for 10,000, NCERT course is for 1,500 rupees। और ये PDFs जो है ये मिलेंगी मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। जरूर जुड़े मेरे साथ। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन। टेक केयर। कीप थिंकिंग, कीप कॉम्प्रिहेंडिंग एंड कीप कमेंटिंग, क्योंकि आपके कमेंट से, लाइक से, शेयर से हमारा प्रोत्साहन, मोटिवेशन बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।